हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस बताए थे, इंटरमीडिएट बताया गया था, और अब हम रिएजेंट पढ़ेंगे कि रिएजेंट क्या होता है। तो लिख लो आप, टाइप ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ रिएजेंट लिख लीजिएगा। इसमें पहला लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल इसमें लिखिएगा, फिर से देख लो इसको, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक बोलिए या उसी को क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां देखिए, यहीं से आप डिसाइड कर लो भाई कि ये किससे मिलके बना है। एक टर्म है इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म है फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। फाइल मीन्स क्या हुआ, अट्रैक्टिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। वह स्पीसीज जो किस चार्ज को अट्रैक्ट करे, निगेटिव चार्ज को, उसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एकदम इसी तरह से नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस अट्रैक्टिंग स्पीसीज, यानी वह स्पीसीज जो किसे अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन को, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बोलिए भाई, उसी को क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा, यानी कोई भी स्पीसीज वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मैक्सिमम निगेटिव। समझ रहे हैं आप, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम निगेटिव चार्ज। ऐसे अपने तरह से कुछ भी लिख लीजिए, या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं लिख लो, हम लिख दे रहे हैं। लिख लो आप, अटैक ऑन द एरिया ऑफ, अटैक ऑन द एरिया ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Attack on the area of higher electron density। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर चला जाए आगे। अब हेडिंग लिखिएगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप ऑफ, ये नोट होगा सभी लोगों का, नोट कर लो पहले, इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स अट्रैक्टिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, अटैक ऑन द एरिया ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब लिखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब उसमें लिखिएगा केस वन। पहला लिखिएगा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 5 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 7 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 9 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब उसमें लिखिएगा केस 1,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव में लिखिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल लिखो आप H प्लस R प्लस X प्लस, X का मतलब हैलोजन, X का मतलब हैलोजन, जैसे Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। फिर RCO पॉजिटिव यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर RCN पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। ये जहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा लिख लीजिएगा, और भी लिख लो NO2 पॉजिटिव, ये सब लिख लीजिएगा। दीज आर लेविस एसिड, दीज आर लेविस एसिड। अच्छा, पहला आपने लिखा है भाई पॉजिटिव चार्ज, और भी देखो पॉजिटिव चार्ज, जैसे एग्जांपल Na पॉजिटिव, Mg प्लस, ये S ब्लॉक क्या है ना, कोई भी S ब्लॉक का होगा, S ब्लॉक का लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज तो है बट ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सो नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी अल्कली मेटल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लिख लो अच्छे से इसको कि कोई भी अल्कली मेटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है। चलिए केस 2 लिखिएगा, केस 2, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल with incomplete octet। जैसे एग्जांपल BeCl2, BeH2, BX3, BCl3, AlCl3। समझ गए आप? जैसे देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर Be, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, BeH2, फिर देखिए बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, BX3 6 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर लेविस एसिड, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है। केस 3 लिखिए, केस 3, देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल in which central atom have, in which central atom form more electronegative atom, form, एक सेकंड, neutral molecule in which central atom form multiple bond with
more with more electronegative surrounding atom। ऐसे लिखिएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, देख लो भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। इसका एग्जांपल बताओ आप। वैसे एग्जांपल लिख लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लो आप, सी देख लो आप। तो यहां पे हमने कहा कि सेंट्रल एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यदि आप रिडॉक्स का नाम सुने हो थोड़ा बहुत, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, तो कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पे -2 या +4 आएगा, सॉरी +2 आएगा। इस साइड देखो ये -2 ये +2, ओवरऑल कार्बन पे +4 चार्ज आ गया। ठीक उसी प्रकार सल्फर से देखो -2 +2 -2 +2 -2 +2, ओवरऑल देख लीजिए +6। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप देखने में आपको लगेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है। देखने में क्या लग रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसमें और एग्जांपल लिख लीजिए आप, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे R≡COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, डेरिवेटिव्स R≡COO। यहां पे लीजिए ऐसे अपने मन से HXCl, समझ पा रहे हैं, NH2। इस तरह से कि कोई भी एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव्स सब किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन होगा, या फिर R≡CN, ये भी कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, जब भी आप एग्जाम्पल देखिएगा आपको लिखा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि मोर मल्टीपल बॉन्ड ही हो, यदि सिंगल बॉन्ड है और फिर भी यदि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, तो केस 1 में हमने पढ़ा भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्या हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे? जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उसे आप इलेक्ट्रोफाइल बोल दोगे? नहीं, किसे छोड़कर। तो ये बस जानो कि किसे छोड़कर, जब वो जान जाओगे तो सब किस में आ जाएंगे, सबको पकड़ लेंगे। तो अल्कली मेटल को छोड़ के, अल्कली अर्थ मेटल को छोड़ के एक साथ बोल दीजिए यस ब्लॉक को छोड़कर। यस ब्लॉक पे पॉजिटिव है फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। केस 2 आपने पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यदि जहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सीधे इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। तीसरा आपने कहा कि ऑक्टेट से नहीं मुद्दा है, मुद्दा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का। किसका प्रॉब्लम है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। फिर हम आते हैं केस 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।